बीएड सेकेंड ईयर क्लास नोट्स। पाठ चर्चा क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 3 का। पाठ चर्चा क्या है? पाठ चर्चा की विभिन्न प्राकृतिक उद्देश्य एवं आवश्यकता पर वर्णन करें। पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार यूनिवर्सिटी का, सेकेंड ईयर बीएड का क्वेश्चन है। पेपर 8 का है क्वेश्चन। चलिए, प्रस्तावना है कि प्राचीन समय में शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी। पहले क्या था कि टीचर जो पढ़ाते थे वो उसको बच्चा क्या करता था, एक्सेप्ट करता था। अब क्या है कि शिक्षा बाल केंद्रित हो चुका है, शिक्षा शिक्षक केंद्रित नहीं है, जिससे सिर्फ छात्र एवं शिक्षक होते थे। लेकिन वर्तमान समय में शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, जिससे शिक्षक, छात्र एवं पाठ्यक्रम होते हैं। तीन चीज के संवेदन होता है, जैसे कि शिक्षक भी होते हैं, छात्र भी होते हैं, बच्चों को क्या पढ़ाना वो पाठ्यक्रम भी होता है। हम ये भी जानते हैं कि प्रभावशाली शिक्षक के लिए पाठ्यक्रम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना पाठ्यक्रम के हम प्रभावशाली शिक्षण नहीं करा सकते हैं। मतलब बच्चों को क्या पढ़ाना, नहीं पढ़ाना, उसका कुछ ना कुछ जो पाठ्यक्रम होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए, ताकि बच्चों को हम अच्छी तरह से बता सके, पढ़ा सकें। जॉन डेवी ने भी शिक्षा के त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में पाठ्यक्रम का वर्णन किया है। पहले क्या था, शिक्षक होते, छात्र होते हैं और एक जगह क्या होता है, पाठ्यक्रम होते हैं। पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षा प्राप्ति की कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। हम ये भी जानते हैं कि पाठ्यक्रम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण एवं सशक्त माध्यम है। मतलब पाठ्यक्रम के अनुसार से ही कि किस बच्चे को कौन सा क्लास 1 में क्या पढ़ाना, क्लास 2 का क्या पाठ्यक्रम, क्लास 5, 9, 10, 11 मतलब किस पर्टिकुलर सिलेबस में क्या पढ़ाना, नहीं सिलेबस पढ़ाना, उसके बारे में क्या होता है, पूरा डिटेल होता है। अतः पाठ्यक्रम ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा विद्यार्थी अपने वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति करता है और विद्यार्थी का बहुमुखी विकास होता है। मतलब शारीरिक हो या मानसिक हो या सामाजिक हो, जो भी विकास होता है बहुमुखी विकास होता है। शिक्षा के द्वारा ही उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है कि उसकी प्राप्ति पाठ्यक्रम द्वारा होता है। पाठ्यक्रम को एक साधन के रूप में जाना जाता है। छात्र को शिक्षा देने के लिए पाठ्यक्रम का होना आवश्यक है। पाठ्यक्रम एक नीति है जिसके आधार पर समस्त शिक्षण कार्यों को क्रियान्वयन किया जाता है, जैसे कब करना है, क्या करना है और कैसे पढ़ना है। इसका निर्धारण पाठ्यक्रम के द्वारा ही किया जाता है। अब अधिक क्लास 1 के बच्चे को हम क्या पढ़ावे, साइंस पढ़ावे, एसएसटी पढ़ावे या नॉर्मल चीज पढ़ावे, जो बच्चे को जरूरत है। तो एक पाठ्यक्रम डिजाइन होता है, इसके अनुसार से किस बच्चे को कौन सी शिक्षा देनी चाहिए और किस समय देनी चाहिए, इसके बारे में उस पाठ्यक्रम में सिलेबस के अंदर दिया जाता है। पाठ्यचर्चा का अर्थ क्या होता है, परिभाषाएं क्या होती हैं? पाठ्यचर्चा का अर्थ, पाठ्यचर्चा अंग्रेजी भाषा के कैरिकुलम शब्द के हिंदी रूपांतरण है। यह कैरिकुलम शब्द का उत्पत्ति लैटिन भाषा के यह शब्द से हुआ, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। अर्थात पाठ्यचर्चा वह दरिया है जिसे किसी व्यक्ति को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए पार करा सकता है। मतलब सिलेबस में सब जगह पढ़ते हैं तो एक समय आएंगे तो सक्सेसफुल होंगे। मतलब बोलना ये चाह रहा है कि सिलेबस ही एक मंजिल तक पहुंचाने का साधन है। यानी पाठ्यचर्चा दौड़ के मैदान की तरह होता है, जिससे बालक को तब तक दौड़ना पड़ता है जब तक कि वो अपने लक्ष्य की प्राप्त न कर ले। विभिन्न शिक्षा शास्त्री एवं विद्वानों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर पाठ्यचर्चा के निम्नलिखित परिभाषाएं दी हैं। प्रोवेल्स के अनुसार से पाठ्यचर्चा को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों को सार समझना चाहिए। मुनरो के अनुसार से पाठ्यचर्चा में भी सभी क्रियाएं सम्मिलित है, जिसका यह शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। सेकंड, हेनरी के अनुसार से पाठ्यचर्चा में वे सभी क्रियाएं आती है जो जिसको विद्यार्थी को दी जाती है। मतलब स्कूल में जो भी शिक्षा दी जाती है सब पाठ्यक्रम के अनुसार से क्या किया, डिजाइन करके उसको दिया जाता है बच्चों को। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53 में जो आयोग बना था, उनके अनुसार से पाठ्यक्रम का अर्थ रूढ़िवादी ढंग से पढ़ाए जाने वाले बौद्धिक विषयों से नहीं है, बल्कि उनके अंदर वे सभी क्रियाएं आती है जो बालकों को कक्षा के बाहर या अंदर प्राप्त होता है। विषम के अनुसार से विद्यालय में बालक को शिक्षक अनुभव के लिए एक सामाजिक समूह की रूपरेखा पाठ चर्चा कहलाती है। विविट्स के अनुसार से उच्च जीवन के लिए प्रतिदिन और 24 घंटे की जा रही समस्त क्रियाएं पाठ चर्चा के अंतर्गत आती है। मतलब दिन भर क्या करते नहीं करते एक पाठ चर्चा के अंदर, शेड्यूल के अंदर ही आता है। कोई व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक कोई वर्क करता है, तो एक डिजाइन किया कि मैं सुबह क्या करना, शाम क्या करना, 12 बजे क्या करना है, 12 मतलब एक ये सब क्या है, एक पाठ चर्चा के ही अंदर आता है।
पाठ्य चर्चा का विशेषता क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द करिकुलम। पाठ्य चर्चा की निम्नलिखित विशेषता है। पाठ्य चर्चा परिवर्तनशील है, अर्थात समाज की आवश्यकताओं को देखते हुए पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव किए जा सकते हैं। ये जरूरत है, अभी जो सिलेबस है उस सिलेबस को अगर अपडेट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, फिर से अपडेट करके न्यू सिलेबस डिजाइन करते हैं। मतलब पाठ्य चर्चा का एक परिवर्तनशील मतलब उसमें बदला भी जा सकता है। शिक्षा के उद्देश्यों के आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। पाठ्य चर्चा देश की आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है। पाठ्य चर्चा के माध्यम से बालक को शैक्षिक क्रियाओं को विकसित किया जाता है। स्कूल में बच्चों को क्या कहते हैं, उस पाठ्य चर्चा जो डिजाइन की उसी को बताने से, पढ़ाने से, लिखाने से क्या होता है, बच्चे में विकास होता है। पाठ्य चर्चा में उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिससे बालक के शारीरिक, मानसिक, भाषणात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक पक्षों का विकास होता है। बच्चे को क्या है, पढ़ते हैं कलम विद्यालय तो सामाजिक विकास भी होता है, अगल बगल का वातावरण सीखता है, अध्यात्म में कुछ धार्मिक चीज का विकास होता है, नैतिक उसे क्या गलत क्या सही है इसका भी विकास होता है। चर्चा छात्रों को अपने कौशल, रुचि, अभिरुचि एवं अभिमूल्य को विकसित करने में पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। किसी किसी बच्चे का रुचि खेलने में होता है, किसी बच्चे को पढ़ने में, किसी का अलग अलग कौशल होता है, मतलब अलग अलग फील्ड में वो क्या कर सकता है, विकसित हो सकता हो। पाठचर्चा को अनुसंधान द्वारा संशोधित कर परीक्षण किया जा सकता है, मतलब किसी चीज के बारे में क्या कर सकते हैं, पाठचर्चा जो है सिलेबस बना था, रिसर्च वगैरह हम लोग करते हैं किसी एक फील्ड में। पाठ्यक्रम एक व्यापक संप्रयोग है जिससे शैक्षिक उद्देश्य, पाठ्य वस्तु, शिक्षण, अधिगम एवं मूल्यांकन सम्मिलित है। पाठचर्चा को क्रियान्वयन रूप से विद्यालय एवं शिक्षक द्वारा दिया जाता है। मतलब पाठचर्चा डिजाइन को कौन कहाँ मिलता है, ये स्कूल में, विद्यालय में दी जाती है, या विश्वविद्यालय में दी जाती है, या स्कूल में दी जाती है, और शिक्षक के द्वारा दी जाती है। पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों में व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सकता है। पाठ्यक्रम बच्चे क्या होते, धीरे धीरे क्या होता है, एक समय आता है कि बच्चे में परिवर्तन हो जाता है। पाठ्यक्रम की प्रकृति क्या है? नेचर ऑफ द कैरिकुलम। हम जानते हैं कि पाठचर्चा विद्यालय की व्यवस्था का मूल आधार होती है। शिक्षा का संपूर्ण व्यवस्था पाठचर्चा पर ही केंद्रित होता है। पाठचर्चा की प्रकृति निम्नलिखित होती है। पाठचर्चा सदैव पूर्ण नियोजित होता है। पाठचर्चा मतलब पहले से पूरा डिजाइन किया गया, आप उसी को कंप्लीट करना सिलेबस में। पाठचर्चा का लक्ष्य और प्रयोजन के संबंधित शैक्षिक उद्देश्य जैसे होता है। एक ही कक्षा के प्रत्येक छात्र की वास्तविक पाठचर्चा उसी कक्षा के अन्य छात्रों के पाठचर्चा के अपेक्षा भिन्न होता है। मतलब हर क्लास में हर तरह के बच्चे बैठे होते हैं। एक तो पाठचर्चा मतलब जो पाठ्यक्रम सिलेबस डिजाइन किया गया हुआ, लेकिन सबके समान है, लेकिन सब क्या है, सब अलग अलग तरह से क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। सबका अलग अलग क्या होता है, विचार होता है। पाठचर्चा के चार आधार होते हैं: सामाजिक शक्तियाँ, मानव विकास, अधिगम का स्वरूप तथा ज्ञान और संज्ञान का स्वरूप। पाठचर्चा किसी विशिष्ट समाज के एक विशिष्ट आयु वर्ग के बच्चे की शिक्षा के लिए निर्मित होती है। पाठचर्चा का अध्ययन। पाठचर्चा अध्यापक के अनुदेशन को नियोजित करने में सहायक होता है। अब कोई भी टीचर क्लास में पढ़ाने जाता है, क्या पढ़ाया, किस क्लास का है, तो क्लास में क्या सिलेबस दिया है, बुक का चैप्टर, उसको देख कर क्या होता है, उसको एक सहायता मिलती है कि हमको बच्चे को क्या पढ़ाना, नहीं पढ़ाना। पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या? पाठ्यक्रम का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को ज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष का विकास करना। बच्चे में मतलब तीनों बहुमुखी विकास जिसको बोलते हैं, बच्चे में क्या करना, करवाना। पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना। मतलब उनका इन्वायरमेंटल जो होता है, शारीरिक हो, फिजिकल हो या मोरल हो, इस सब टाइप का एक्टिविटी जो होता है उनको क्या विकास करना। पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना होता है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों के सामाजिक स्तर, उत्तरदायित्व एवं सामाजिक भावनात्माओं को विकास करना है। पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों में जीव को उपार्जन योग बनाना। मतलब जो बच्चे पढ़ रहे हो वो आगे चल के भविष्य में उनका जीवन का मतलब कोई योग हो, मतलब किसी काम करने का वो योग बन जाए। छात्रों को समझने के स्तर पर आसान बनाना, मतलब सिलेबस ऐसा हो कि सब बच्चों को समझ में आए। छात्रों के व्यवहार में श्रेष्ठता लाना, मतलब व्यवहारिक भी होना चाहिए। पाठ्यक्रम की आवश्यकता के ऊपर, नीड ऑफ द करिकुलम। मतलब पाठ्यक्रम की क्यों जरूरत है? अगर पाठ्यक्रम ना होगा तो तुमको ये थोड़ी पता चलेगा कि सिलेबस में कितना पढ़ना और कितना नहीं पढ़ना है। इसलिए सिलेबस हमें जरूरी है। पाठ्यक्रम, पाठचर्चा, जब शिक्षा अधिगम की बात करते हैं तो उसमें पाठ्य सिलेबस होना जरूरी है। बिना सिलेबस का वो कौन से क्लास में क्या पढ़ाया जाए, क्या सिलेबस होना चाहिए, नहीं पता चल पाएगा। शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए पाठ्यक्रम ही बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता मानी जाती है। पाठ्यक्रम के बिना शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को सफल नहीं बनाया जा सकता। पाठ्यक्रम की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई। सुव्यवस्थित शिक्षा की व्यवस्था, मतलब एक तरह से ऐसी व्यवस्था होना चाहिए स्टूडेंट क्लास 1 में क्या, क्लास 2, 3, 4, 5 का मतलब एक पार्टिकुलर क्या सिलेबस होना चाहिए जिसके अनुसार से बच्चे को शिक्षा दी जानी चाहिए।
वेल ऑर्गेनाइज एजुकेशनल सिस्टम होना चाहिए। पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षण प्रणाली का व्यवस्थित किया जाता है। पाठ्यक्रम से ही यह निश्चित करने में सुविधा रहती है कि के लिए शिक्षा के किस स्तर पर कौन सी विषय वस्तु पढ़नी है, कौन सी क्रिया करनी है। पाठ्यक्रम की सहायता से ही यह निश्चित करने में सुविधा रखती है कि छात्रों में विभिन्न स्तर पर कौन सी दक्षताएं, प्रवृत्तियों तथा रुचियों का विकास करना है। उद्देश्यों की प्राप्ति, समाज में शैक्षिक आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सर्वप्रथम शिक्षा का उद्देश्य पर निर्धारण किया जाता है। वही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण तथा विकास किया जाता है। बच्चों को उद्देश्य होना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है, पर्पस क्या है। ज्ञान की प्राप्ति का साधन, सोर्स ऑफ द नॉलेज, एक्वायरिंग नॉलेज मतलब ज्ञान की प्राप्ति का एक साधन। यह संसार ज्ञान एवं रहस्यों से भरा हुआ है। पाठ्यक्रम का निर्माण ज्ञान प्राप्ति के आधार पर किया जाता है। आपको किस चीज की जरूरत है उसके अनुसार हम लोग किसी को अगर कंप्यूटर साइंस करना, कंप्यूटर साइंस, कोई साइंस पढ़ता है, कोई एसएसटी पढ़ता है, मतलब अलग अलग फील्ड में, आर्ट्स से कोई कॉमर्स से है तो कोई साइंस से है। तो अलग अलग फील्ड में क्या कर जिसको जो नीड है, जरूरत है, जिसको मतलब फ्यूचर में उससे क्या कर सके, कम इनकम आ सके, ठीक है ना। अनुभवों को वृद्धि करता है जिससे समाज में अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। शिक्षण सामग्री का निर्धारण, पाठ्यक्रम की सहायता में शिक्षा को विभिन्न स्तरों एवं कक्षाओं के लिए पाठ्य सामग्री का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, वर्तमान युग में लोकतंत्र का युग है। यहाँ सभी नागरिकों को एक समान समझा जाता है। लोकतंत्र में सभी को समानता एवं स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो, जिससे अनेक उदारता, न्याय, बंधुता, सम, सामूहिक जीवन आदि गुणों को पैदा किया जाता है। और यह गुण छात्रों में केवल विश्वविद्यालय पाठचर्चा के द्वारा ही पैदा किया जा सकता है। आवश्यकताओं की पूर्ति, विद्यालय में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र को बहुत आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति वह पाठ्यक्रम के द्वारा ही करता है। बालक के साथ साथ प्रत्येक राष्ट्र एवं समाज का भी अपनी आवश्यकताएं होती है। इन सबकी पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम द्वारा ही संभव है। जिस तरह हम लोग क्लास में सिलेबस होता है कि हमको 1 ईयर्स में इतना पढ़ना है, तो गवर्नमेंट जो होती है लोकतंत्र में, सरकार की भी एक टारगेट होती है, क्या करती है कि हमें 1 साल के अंदर इतना चाहिए अचीवमेंट करना है। या कोई कंपनी हो या कुछ भी हो, टारगेट क्या हो, उन लोग का भी एक पाठ्यक्रम, एक चर्चा तैयार की जाती है सिलेबस के, हमको 1 ईयर्स के अंदर क्या करना, प्री प्लान पहले से तैयार किया जाता है। पाठ्य पुस्तक के निर्माण में सहायक, पाठ्य पुस्तक में मतलब एक चैप्टर सोचिए कि नंबर सिस्टम है, तो क्लास 3, 4, 5 में भी है, 6 में भी है, 8 में भी है, मतलब हर जगह। तो किस क्लास में क्या पढ़ाना चाहिए, संख्या पद्धति किस क्लास में कितना जरूरत है, उस पाठ्यक्रम ही बताएंगे, सिलेबस ही बताएगा आपको। पाठ्यक्रम की सहायता से सुनिश्चित पाठ्यक्रम पुस्तकों की रचना करना संभव होता है। पाठ्यक्रम की अभाव में सामान्य पुस्तक तो लिखी जा सकती है, परंतु पाठ्य पुस्तकों ने मतलब एक अच्छी बुक नहीं लिखी जा सकती है जब तक पाठ्यक्रम न हो। शिक्षण विधियों का चयन, पाठ्यक्रम से ही शिक्षण विधियों का निर्धारण करता है। जैसे पाठ्यक्रम होगा उसी अनुसार से शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि हिंदी भाषा का शिक्षण विधि रसायन विज्ञान के शिक्षण विधि में से भिन्न होते हैं। देखिए हिंदी यहाँ एग्जाम्पल है कि हिंदी विषय और साइंस है, साइंस अलग है, हिंदी अलग है। साइंस के अलग वहाँ रिसर्च वगैरह जितना किया हुआ पहले से लिखा, हिंदी एक लैंग्वेज है, मैथ है, सबका सब्जेक्ट का एक दूसरे से क्या पूरा पाठ्यक्रम अलग है, सिलेबस सबका अलग है। फाइनली अलग अलग विधियाएं थी जो हमको पाठ्यक्रम के अंदर पढ़ना था, लगभग 8 विधियां हैं। अब इसका निष्कर्ष लिखते हैं कि उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि पाठचर्चा का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। पाठचर्चा बालक के जीवन में समस्त पहलुओं को स्पष्ट करता है, फिर चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, राष्ट्रवादी, नीति कैसी से जुड़ाव हो, नीति में किसी में भी जुड़ाव हो सके, इसलिए बच्चों को क्या करें हम लोग पाठचर्चा स्कूल में भेजते हैं। वर्तमान समय पाठचर्चा अध्यापकों को गौण स्थान रखकर तथा विद्यार्थियों की क्षमता एवं अभिरुचियों को केंद्र में रखकर बनाया जाता है। अभी एनईपी 2023 में क्या सिलेबस को काट के छोटा किया जा रहा है, पहले सिलेबस बहुत बड़ा होता। बच्चे को क्या जरूरत है उसके अनुसार से समय डिपेंड, समय के अनुसार से क्या पाठ्यक्रम जो मेरा है पाठ्य चर्चा है उसको क्या परिवर्तनशील बनाया जा रहा है। सिलेबस क्या है, फिक्स नहीं है। चलिए निष्कर्ष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। थैंक्स।